नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए ग्रुप डी के लिए दोस्त साइंस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पता है कि आपको ग्रुप डी में साइंस जो पूछा जाएगा वो 25 नंबर का पूछा जाएगा। तो दोस्त यहाँ पे टोटल टारगेट आपका रहेगा 25 में 25 दिलाने का। ठीक है, तो 25 में 25 पूरा कंप्लीट करके रखिए साइंस यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज जान लीजिए कि साइंस में जो आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं तो ये PYQs दिखाने वाले हैं, वो भी आज साइंस से आपको क्या है कि फिजिक्स का है। ठीक है, यूनिट से है, एक एक चैप्टर करते हुए कंसेप्ट क्लियर करते हुए क्या करेंगे कि हम लोग चलते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिक्स को खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है केमिस्ट्री को भी खत्म करेंगे और बायोलॉजी को भी खत्म करेंगे। PYQs पहले देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पिछले बार की अगर प्रीवियस ईयर की बातें कर लेते हैं तो उतनी हार्ड नहीं थी क्वेश्चन, लेकिन एक बात जान लीजिए कि अब की बार की वैकेंसी की अगर बात कर लेते हैं तो वैकेंसी भी कम है, कंपटीशन भी टफ है। तो पिछले बार जितना क्वेश्चन जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे उस तरह के क्वेश्चन आने की उम्मीद मत कीजिएगा, उससे हार्ड ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, और कट ऑफ भी आ जाएगा, इसलिए आपको क्या करना होगा कि फुल्ली रूप से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पहले ये PYQs देख लेना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आपको हम जो अब की बार पूछे जाने की संभावना रहेगी, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सब आपको हम करा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या कीजिएगा कि जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए डे यहाँ फर्स्ट है, अभी फर्स्ट डे से ही क्या किया है कि शुरुआत किए हैं और आपको पूरे जो है क्या करेंगे साइंस यहीं पे पढ़ाने वाले हैं, ये चीज जान लीजिए। बाकी इस सब का अगर टेस्ट देना होगा, जो लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो लोग अगर चाहते हैं कि चलिए टेस्ट भी लगाए तो दोस्त आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे कंटिन्यू टेस्ट चलती रहती है। ये एप्लीकेशन आपको लास्ट में बता देंगे। फिलहाल अभी क्या कर लीजिए कि PYQs में फिजिक्स के वो भी यूनिट से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको एक एक करके हम क्या कर लेते हैं कि डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बने रहिएगा अंत तक के, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, आपको एक अंदाजा भी लग जाएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। इसमें पहले नंबर क्वेश्चन में क्या दे दिया है दोस्त, पहले नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर क्वेश्चन में यह दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो शक्ति की इकाई नहीं है। ठीक है, किसकी? शक्ति की, यानी कि पावर की इकाई नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पावर का आपको जो है पता होना चाहिए कि पावर किसे कहते हैं, शक्ति किसे कहते हैं। उसके बाद आराम से इसको मार सकते हैं कि कौन जो है शक्ति की इकाई है या नहीं है। देखिए पावर जो होता है P बराबर क्या होता है, W/T होता है। क्या होता है? W/T होता है। इकाई समय में की गई कार्य को हम लोग क्या कहते हैं कि शक्ति कहते हैं। ठीक है, ये W/T होता है। W को क्या होता है कि जूल होता है, तो ये जूल होता है और उसके जो है ये क्या होता है कि समय होता है, तो जूल प्रति सेकंड कहते हैं। और इसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं कि वाट के नाम से भी जानते हैं। ये चीजें जान लीजिए। ठीक है, इसी को हम लोग वाट के नाम से जानते हैं। तो जूल प्रति सेकंड तो ये तो होगा ही, दूसरी चीज वाट है तो वाट ये भी होगा ही। ये चीज जान लीजिए कि अब अश्व शक्ति या किलोवाट हो सकता है, ये दोनों में से कोई ऐसा होगा जो शक्ति की इकाई नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ये चीजें जान लीजिए कि अश्व शक्ति इसको हम लोग जो है HP कहते हैं, इसको HP कहते हैं, हॉर्स पावर जिसको कहते हैं। जैसे कि मोटर ले आइए, तो ये क्या होता है कि बड़े बड़े मशीन जो होते हैं उसको क्या करते हैं कि हॉर्स पावर में उसकी पावर को इंडिकेट करते हैं, उसकी पावर को सूचित करते हैं बड़े मशीन को। जैसे कि मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, कितने वाट का है ये, मतलब कितने HP का है। ठीक है, तो वो चीजें इंडिकेट करते हैं। और 1 HP जो है, ये चीज जान लीजिए कि 1 HP बराबर जो है 746 वाट के बराबर होता है। ये तो पता ही होगा आपको कि 746 वाट के होता है। ठीक है, तो ये वाट आना गया इसी में, तो ये भी शक्ति का होता ही है। कौन नहीं होगा? तो आपका ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये किलोवाट जो होगा आपका बिल्कुल नहीं होगा शक्ति की इकाई। ये किसकी होती है? तो ये ऊर्जा को इंडिकेट करने के लिए होता है। किसकी? ऊर्जा को इंडिकेट करने के लिए। इसमें ध्यान रखिएगा 1 किलोवाट बराबर जो होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, कभी कभी पूछ देता है, इसको याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। ये क्या है कि आपका ये ऊर्जा का इकाई होता है, ऊर्जा में इसको हम लोग मेजर करते हैं, शक्ति का नहीं होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो होगा ये आपका क्या होगा कि ये 3rd नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, कि ये सही है, बाकी ये सब नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। उष्मीय ऊर्जा की बातें कर रहा है इसमें। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी का इकाई इसमें कौन नहीं, थर्मल एनर्जी का यूनिट इसमें कहा जा रहा है। देखिए उष्मीय ऊर्जा की अगर बात कर लेते हैं तो उष्मीय ऊर्जा में कैलोरी भी आता ही है। कैलोरी उष्मीय ऊर्जा में आता है। कैलोरी क्या होता है? जो हम लोग भोजन खाते हैं तो उसको क्या करते हैं कि भोजन को, खाद्य रूप पदार्थ जो होते हैं उसको हम लोग कैलोरी में मेजर करते हैं, कितनी एनर्जी रिड्यूस हो रही है उसको। ठीक है, वाट्स कैलोरी होता है, जूल भी होता है। कौन नहीं होता है? तो ये आपका क्या होगा कि ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्या है कि थर्मल एनर्जी का यूनिट नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया है कि प्रेरित विभवांतर की ऐसा यूनिट क्या होती है, ये हमें जानना है। ठीक है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल
डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है ये जानना है हमको। देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि विभवांतर कहते किसको है। तो दो विभव होता है, दो विभव के बीच के जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर जो हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि आपको बताते हैं कि ये विभवांतर हो गया, ठीक है। ये V1 ले लेते हैं, ये V2 ले लेते हैं, इधर डॉट 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 कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसके बीच की जो दूरी होता है यही क्या होता है आपका कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि वाट में मेजर करते हैं, वोल्ट में मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। क्योंकि ये भी है ये भी है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, V2 में से क्या करते हैं कि V1 को माइनस कर देते हैं। तो ये चीजें आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। इधर मान लीजिए कि अगर कोई आवेश होता है तो इसको उठा करके किसी पॉइंट तक, अनंत है ये, इंफिनिटी है, इंफिनिटी से उठा करके किसी ये पॉइंट तक लाने में किया गया जो कार्य होता है उसको हम लोग विभव कहते हैं। और दो विभव के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं कि विभवांतर कहते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उसका ऐसा यूनिट जो होता है ये क्या होता है कि वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ध्यान रखिएगा, आपको पूछे जाते हैं, ये वोल्ट होता है, याद रखना है। बाकी ये जो हो गया एम्पियर हो गया, ये क्या होता है कि करंट का ऐसा ही मात्रक होता है। किसका? करंट का होता है, इसको ध्यान में रखना है। ये मिली एम्पियर भी क्या होता है कि करंट में हम लोग क्या करते हैं कि इसको मेजर करते हैं, ये भी करंट का ही होता है। ये मिली वोल्ट होता है, तो मिली वोल्ट को हम लोग जो है वोल्टेज में मेजर नहीं करते लेकिन छोटा इकाई होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का नहीं होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया है कि प्रतिरोधकता, यानी कि रेजिस्टिविटी। क्या? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के कहता है कि ऐसा यूनिट क्या होता है, ये चीजें जाना है। बहुत अच्छा है। बहुत लोग जो है इसमें ओम मार देंगे, लेकिन ओम नहीं होता है, रेजिस्टिविटी है। प्रतिरोधकता है, प्रतिरोध नहीं है, ये चीजें जान लीजिए। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट जो होता है क्या होता है कि ओम होता है, लेकिन इसमें अब हमें चुनना है। देखिए रटना नहीं है दोस्त, ये चीजें जान लीजिए, रटना नहीं है, हमें निकाल लेना है, निकालने आना चाहिए कि कैसे हम कर सकते हैं, नहीं तो एग्जाम में रट के जाइएगा, आराम से भूल जाइएगा। देखिए रेजिस्टिविटी जो होता है, प्रतिरोधकता जो होता है, रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी जो होता है, ये रेजिस्टिविटी को रो से इंडिकेट करते हैं, ये चीजें जान लीजिए। रो से इंडिकेट करते हैं रेजिस्टिविटी को, तो क्या होता है कि रो बराबर जो होता है ये क्या होता है, ये होता है R इंटू ए बाई एल होता है, ये चीजें जान लीजिए। क्या? ए क्या होता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कहने का मतलब क्या होता है, ये वलय का क्षेत्रफल, जिसको कहिए एक तरह का रिंग का जो होता है क्षेत्रफल, वो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जा सकता है इसको। ये लेंथ होता है, ठीक है। अब देखिए आर का क्या होता है कि आर का जो है ऐसा यूनिट क्या होता है कि ओम होता है, तो इसको हम लोग जो है ओम ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओम ही लिखते हैं। ये क्या होता है कि ओम मीटर स्क्वायर होता है। एरिया को क्या कीजिएगा, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। लंबाई होता है इसका क्या होता है कि मीटर होता है, ये चीज जान लीजिए, लंबाई का मीटर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या आ जाता है, ओम इंटू क्या आता है कि ये मीटर आ जाता है। यानी कि ओम इंटू मीटर आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा रेजिस्टिविटी का, मतलब कि ये आपका करेक्ट आंसर है, थर्ड नंबर, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा, मतलब कि याद रखने का तरीका है ये चीजें, तो इसको ध्यान रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर दे दिया है ये चीजें कि किस भौतिक राशि का मात्रक जो होता है ये वोल्ट एम्पियर होता है। देखिए अब वोल्ट एम्पियर दे दिया है किस राशि का, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप पढ़े होइएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आराम से आप जो है चुटकी बजा करके यूनिट में से आराम से मार सकते हैं। देखिए यूनिट से क्वेश्चन आते भी है, ऐसा नहीं है कि यूनिट से नहीं आते क्वेश्चन, यूनिट से आते हैं क्वेश्चन। लेकिन आप जान लीजिए कि अब की बार जो एग्जाम आपका होने वाला है थोड़ा सा क्या होगा कि हार्ड होगा, कटअप भी ज्यादा जाएगा। जैसा कि आप देखे हैं अब की बार की एएलपी का भी देख लीजिए, या टेक्नीशियन का ही सबसे एग्जाम्पल आप उठा करके देख लीजिए, ठीक है। देखिए जिसका एक एग्जाम लेकर के सिलेक्शन अगर होता है, तो ये चीजें जान लीजिए कि उसका फर्स्ट ही एग्जाम पे अगर सिलेक्शन हो रहा है तो उसका कटअप जो है स्वाभाविक रूप से ज्यादा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एएलपी का ले लीजिए, टेक्नीशियन को कंपेयर कर लीजिए, तो टेक्नीशियन का कटअप हाई गया, जबकि एएलपी का थोड़ा सा तो लो गया है ना। टेक्नीशियन का थोड़ा सा लो गया है, और टेक्नीशियन का कहते हैं एएलपी की, और टेक्नीशियन का हाई गया है, क्योंकि टेक्नीशियन का एक ही एग्जाम पे सिलेक्शन हो रहा है। और एएलपी में क्या है कि 3 एग्जाम है, आपको जो है इसमें सीबीटी 1 निकालना पड़ेगा, सीबीटी 2 निकालना पड़ेगा, फिर साइको निकालना पड़ेगा, फिर मेरिट में जाइएगा, ठीक है। ये चीजें हो जाता है। और टेक्नीशियन में एक एग्जाम दीजिए सिलेक्शन, तो जिसका भी एक एग्जाम होता है उसका कटअप हाई जाता ही है। तो उसी तरह से क्या है कि आपका ग्रुप डी है, ग्रुप डी का एक ही एग्जाम होगा, उसमें कटअप स्वाभाविक है कि हाई जाता ही है, और एग्जाम अब की बार हार्ड भी होगा, ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो मेहनत कीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। देखिए अब इसमें चलते हैं हम लोग, ये वोल्ट हो गया, ये एम्पियर। एम्पियर किसका होता है? करंट का होता है। ये किसका होता है? ये फॉर्मूला होता है आर का, मतलब कि आप ओम्स का लॉ पढ़े होइएगा, ओम्स का लॉ पढ़े हैं ना, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या है आपका, पढ़े होइएगा ओम्स लॉ में, V बराबर जो है क्या होता है,
V बराबर आई इंटू आर, पढ़े हैं, यहीं से आर का वैल्यू निकाल देते हैं तो ये वी बाई आई हो जाता है, जो वहां पे दे दिया है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का होगा, ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी धारा है तो धारा का आपको पता ही है। ठीक है, ये करंट का एम्पियर होता है, ये करंट का क्या होता है, धारा का एम्पियर होता है, ये तो पता ही है, एम्पियर होता है ऐसा यूनिट। इसका वर्क क्या क्या होता है कि ये कार्य का ऐसा ही मतलब क्या होता है कि जूल होता है, ये चीजें तो पता ही है। ये आवेश है, आवेश किसका होता है, तो ये आवेश जो होता है, आवेश का ऐसा ही मतलब जो होता है वो कूलम्ब होता है, क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है, देख लीजिए इतना इजी है, लेकिन सोचिए कि कई बार रिपीट किया जा चुका है। एनटीपीसी से लेकर के ग्रुप डी तक के जो है, ये जेई तक के जो है क्या पूछ दिया गया है। देखिए ये जेई में भी एग्जाम में ये पूछ दिया है, देखिए 2019 में भी ये पूछा जा चुका है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक। बताइए इतना आसान है, ये कौन सेटर होता है बैठता है पता नहीं चलता है। देखिए इतना इजी, क्या जरूरत है पूछने का। लेकिन चलिए कोविड से पहले, कोरोना से पहले पूछ दिया है, लेकिन अब उम्मीद रखिएगा कि आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाएगा, ये चीज जान लीजिए। तो रेजिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक क्या होता है कि ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ओम होता है। या इसको अगर मान लीजिए दूसरे तरीका से भी दे देता है, जैसे कि आर बराबर क्या होता है, वी बाई आई होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ओम जो है लिख देते हैं ये चीजें। लेकिन ये जान लीजिए कि हो सकता है कि आपको वोल्ट इंटू एम्पियर इनवर्स भी दिया जा सकता है आपको, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ वो दे दे। या इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं V इंटू ए इनवर्स रेजिस्टेंस का। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ओम ही दे देगा, लेकिन सारा कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। कूलम्ब किसका होता है, तो कूलम्ब आपको पता ही है कि चार्ज यानी कि आवेश का होता है, किसका होता है, आवेश का सही मात्रक क्या होता है कि कूलम्ब होता है। एम्पियर किसका होता है, तो एम्पियर धारा का होता है, ये चीजें याद होना चाहिए। वोल्ट किसका होता है, तो ये क्या होता है कि विभवांतर का होता है, ये विभवांतर का होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। या वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज जो हम लोग मेजर करते हैं उसका भी ऐसा यूनिट यही होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं, देखते चलिएगा कि कहां कहां पूछा गया। जैसे देख लीजिए ग्रुप डी में भी ये 2022 में पूछ दिया है कि आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। आवर्धन जो होता है, मैग्निफिकेशन जो होता है, उसका ऐसा यूनिट जो होता है, ये चीज जान लीजिए कि यूनिट लेस होता है, वो उसका यूनिट होता ही नहीं है। क्या होता है, यूनिट लेस होता है, उसका ऐसा यूनिट नहीं होता। अब क्यों नहीं होता है, आवर्धन का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो दोस्त आसानी से चुटकी बजा करके आप मार सकते हैं कि आवर्धन का सच में क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए अगर आवर्धन की अगर बातें कर लेते हैं हम, ठीक है, मैग्निफिकेशन, आवर्धन को एम से सूचित करते हैं, मैग्निफिकेशन। ये आवर्धन बराबर क्या होता है पता है आपको, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होता है, यही होता है। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये चीजें होती है। अब इसमें ये चीजें जान लीजिए कि ऊंचाई है, दोनों में ऊंचाई है। ऊंचाई को हम लोग क्या मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, सीधी सी बात है। तो ऊपर भी मीटर हो जाएगा और नीचे भी मीटर हो जाएगा। मीटर से मीटर क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसका डायमेंशन नहीं निकल पाता है। इसका डायमेंशन जो होता है वो नहीं निकलता है, डायमेंशन लेस हो जाता है ये। इसलिए इसका क्या होता है कि किसी भी तरह का कोई यूनिट नहीं होता है, ये चीजें जान लीजिए। ठीक है, तो ये चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी सेंटीमीटर है, तो ये सीजीएस अगर सिस्टम में चले जाइएगा आप, किसमें, सीजीएस में चले जाइएगा, तो ये लंबाई का हो जाता है। लेंथ का क्या होता है कि ये लेंथ का ऐसा यूनिट हो जाता है। डायोप्टर किसका हो जाता है, डायोप्टर जो है पावर का हो जाता है, शक्ति का ऐसा ही डायोप्टर। हाँ, लेंस की जो शक्ति होती है, लेंस की जो पावर होती है उसकी, ठीक है, लेंस पावर की क्या होती है कि ये डायोप्टर क्या होता है कि ऐसा यूनिट होता है। बाकी न्यूटन तो आपको पता ही है, न्यूटन किसका होता है, ये फोर्स का होता है, बल का होता है। तो ये चीजें हैं दोस्त, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए रटना नहीं है, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर रखिए, आराम से सारा क्वेश्चन मारते चले जाइएगा। देखिए उसमें आपको क्या दे दिया कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक कौन सा है, ये हमें जाना है। तो विद्युत शक्ति का, इसमें इलेक्ट्रिक पावर का जो है क्या करना है कि ऐसा यूनिट बताना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि वाट हो जाएगा, क्योंकि पावर जो होता है, इलेक्ट्रिक पावर जो होता है क्या होता है, W/T होता है, सीधी सी बात है, W/T होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि जूल,
आप प्रति सेकेंड कहते हैं, जूल प्रति सेकेंड कहिए, या इसी को क्या कहते हैं कि हम लोग जो है वाट कहते हैं, क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है इसी को जूल प्रति सेकेंड भी दे दिया जाए, तो इसको ध्यान में रखना है, ये चीजें है। बाकी जो है ये न्यूटन आपको बता ही दी है कि बल का होता है, यानी कि फोर्स का होता है, सबको जानते चलिए। कैलोरी जो होता है ये भी क्या होता है कि एनर्जी का ही होता है, एनर्जी, ये एनर्जी होता है, लेकिन ये खाद्य के रूप में आपको दे देगा, किसके, खाद्य पदार्थ के रूप में ये आपको क्या होगा कि दे देगा। ये जूल जो होता है ये ऊर्जा का ही होता है, ऊर्जा मतलब कि एनर्जी का ही होता है, ठीक है। तो ये चीजें है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाट आपको बता ही दिए हैं कि शक्ति का ऐसा यूनिट जो है वाट होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, ये चीजें जाना है। तो लेंस की क्षमता आपको बताई दी है कि डायोप्टर होता है, क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता जो होती है वो क्या होती है, लेंसेज पावर जो होती है, लेंसेज पावर, वो लेंस की पावर क्या होती है, लेंस की पावर जो होती है 1/f होती है, यही डायोप्टर होती है, क्या होती है, डायोप्टर यही होती है लेंस की क्षमता को। तो इसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, ये मीटर में होती है ना, ये मीटर में होती है, ये चीजें ध्यान रखिएगा, इतना इसको तो ये इतना मीटर में होती है, ये चीज जान लीजिए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि डायोप्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को डायोप्टर कहते हैं, इसलिए लेंस की क्षमता डायोप्टर होती है। दूसरे तरीका से भी मेजर करते हैं कि मान लीजिए कि अगर ये ना देते 1/f मीटर जो होता है, ठीक है, अगर ये f को ऊपर ले जाएगा तो ये f फोकस होता है, फोकस क्या होता है कि फोकस होता है। तो अगर मान लीजिए कि आप इसको ऊपर ले जाते हैं, ये चीज जान लीजिए, तो ये फोकस इनवर्स में चला जाएगा, फोकस इनवर्स में जाएगा तो फोकस की दूरी को मीटर में इनवर्स करते हैं, मेजर करते थे मीटर इनवर्स। तो या आपको जो है डायोप्टर भी दे सकता है या मीटर इनवर्स भी दे सकता है, तो दोनों में से कोई दे देगा, आराम से इसको मार दीजिएगा, ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है। बाकी तो मीटर होता है, तो मीटर क्या होता है कि एसआई यूनिट में होता है, क्या, एसआई यूनिट में आपका क्या होता है कि लेंथ जो होता है, लेंथ लंबाई, उसकी एसआई यूनिट क्या होता है कि मीटर होता है, ठीक है। लंबाई कहिए, ऊंचाई कहिए। बाकी जूल जो होता है ये क्या होता है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, एनर्जी का, किसका, एनर्जी का एसआई मात्रक होता है। डायोप्टर बताती है, बाकी न्यूटन तो फोर्स आपको बता ही दिए हैं। देखिए इतना रख लीजिएगा, इस यूनिट में पढ़ते पढ़ते कि आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, आराम से जुबान पे याद हो जाएगा ये चीजें, ठीक है। तो सारा चीज याद रखना है ये चीज। चलिए इसमें देख लीजिए, ये भी जो है 2022 में ही ग्रुप डी में एग्जाम में पूछ दिया है क्वेश्चन, तो कितना इजी पूछा है। लेकिन ये चीजें जान लीजिए कि अब की बार इजी पूछने की उम्मीदें मत कीजिएगा, लेकिन पढ़ लीजिए, इसको देख लीजिए कि किस तरह के पूछे गए हैं। 2022 में ही पूछा गया रिसेंटली तो ना कहिए, इसको जो है हो गया 4 साल 3 साल हो ही गया। चलिए लेकिन उसके बाद तो अभी वैकेंसी आई है ना। चलिए फोकस दूरी, फोकस दूरी की इकाई क्या होती है, तो फोकस दूरी होती है। तो फोकस को हम लोग क्या करते हैं कि मीटर में मेजर करते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि कोई दर्पण ले लेते हैं, यहाँ से अगर कोई जो है मान लीजिए कि ये वस्तु यहाँ से अगर खड़ा कर देते हैं, यहाँ से प्रकाश जाता है टकरा करके यहाँ आता है, तो ये जो टकराती है ये तो फोकस होती है, ये पोल होता है। यहाँ से क्या करते हैं कि इसको दूरी को हम लोग क्या करते हैं कि मेजर करते हैं। तो इसको मेजर करता है, तो ये मीटर में ही मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं। ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि मीटर होगा। और ये वो भी ऐसा यूनिट में चले जाइएगा, तो किसमें, ऐसा यूनिट में अगर आएगा। अगर सीजीएस में चले जाइएगा, किसमें, सीजीएस में, तो ये सेंटीमीटर चले जाइएगा, दोनों होगा लेकिन सीजीएस में जाएगा। लेकिन हम लोग जो है ऐसा यूनिट की बातें कर रहा है, तो ऐसा यूनिट में होगा। अगर सीजीएस में पूछता तब ये सेंटीमीटर में हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, ये चीजें जाना। देखिए विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक मतलब कि कमर्शियल है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल में आपको जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको घर में जो है क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी लाइट लगी होती है, तो वो क्या हो गया कि कमर्शियल होगा। वो लोग क्या करते हैं कि कमर्शियल में, यानी कि ये आपका विद्युत वाणिज्यिक के रूप में क्या करता है कि एनर्जी की खपत को ये मेजर करता है, ठीक है। तो देखिए वाणिज्यिक के रूप में अगर चलते हैं तो ये किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। ये चीजें जान लीजिए, 1 किलोवाट घंटा आपको बता ही दिए कि क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। देखिए इतना रख लीजिए कि जो है आराम से याद हो जाए, 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये जो आप देख रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, ये तो पावर का होता है, शक्ति का होता है। ऐसा यूनिट जो होता है वाट जो होता है, सो ये एनर्जी का ही होता है, ये ऊर्जा का ही ऐसा मात्रक होता है, ये भी वो एनर्जी का ही होता है, एनर्जी का ही होता है। लेकिन ये जान लीजिए कि खाद्य पदार्थ के रूप में अगर पूछा जाए तो ये कैलोरी हम लोग मारेंगे, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए
मिनरल्स ग्रुप में। अगला नंबर दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक इसमें से कौन सा नहीं है, ये चीजें जानना है। ठीक है, देखिए इसमें से एसआई यूनिट अगर चलते हैं तो ये ओम किसका होता है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है। रेजिस्टेंस मतलब कि प्रतिरोध, ध्यान रखना है, ये रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता ही है, ये एसआई यूनिट होता है, इसका रेजिस्टेंस का होता है, तो ये होता ही है। एम्पियर हो गया, ये करंट होता है यानी कि धारा होता है, तो धारा का एसआई यूनिट होता ही है, ये एसआई यूनिट इसका होता है। ये जान लीजिए न्यूटन हो गया, तो ये फोर्स हो गया यानी कि बल हो गया। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट होता ही है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है, ये चीजें जान लीजिए। लेकिन कैलोरी जो है ये किसी का ऐसा यूनिट नहीं होता है, ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कैलोरी होता है लेकिन ऐसा यूनिट नहीं होता, ऐसा यूनिट उसका जूल होता है। ठीक है, कैलोरी तो वैसे जो है खाद्य पदार्थ के रूप में कितनी उष्मा मतलब निकलती है, एनर्जी निकलती है, वो चीजें होती है, लेकिन ये इसका ऐसा यूनिट होता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए कि लंबाई का एसआई इकाई क्या होता है। सिंपल से है, देख लीजिए कितना इजी पूछ दिया है, एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है, इतना इजी। लंबाई होता है, सीधी सी बात जान लीजिए कि लंबाई होगा चाहे हाइट होगा, ये चीजें जान लीजिए, चाहे ब्रेथ होगा, ठीक है, विथ होगा ना, हाँ, तो ये चीजें जान लीजिए कि इस सब को हम लोग क्या करते हैं कि ये सब को लेंथ में मतलब कि लंबाई में ही, मतलब कि इसको मीटर में ही मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं, लंबाई में मेजर करते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसको जो है मीटर यानी कि मीटर में मेजर करेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सब को मीटर में मेजर करेंगे हम लोग, ये सब लेंथ होता है और लेंथ को हम लोग जो है सबको मीटर में ही मेजर करते रहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है, ये चीजें जानना है। त्वरण का आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आराम से चुटकी बजा के बता सकते हैं कि एसआई मात्रक होता कौन सा है। ठीक है, देखिए त्वरण किसको कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को। ये बराबर क्या होता है, v/t होता है, सीधी सी बात है। वेग का क्या होता है कि मीटर पर सेकेंड होता है मीटर पर सेकेंड, और ये जो है क्या है कि पहले से जो है ये सेकेंड है ही, तो ये हो गया मीटर, और नीचे क्या होगा कि सेकेंड इंटू सेकेंड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से लिखते हैं। तो ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का ये सही मात्रक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया कि रेडियोधर्मिता कि एसआई यूनिट क्या होता है, ये चीज जान लीजिए। देखिए बहुत लोग जो है इसमें गलती करते हैं, आप लोग भी इसमें गलती कीजिएगा कि रेडियोधर्मिता और एक रेडियो पदार्थ की मात्रा होता है, दो चीजें होता है, ये चीजें जान लीजिए। तो इसमें अगर रेडियोधर्मिता दे दिया है, ये रेडियोधर्मिता की एसआई यूनिट अगर कह रहा है, तो रेडियोधर्मिता की एसआई यूनिट जो होता है ये वेकुलर होता है, ये वेकुलर। अगर इसकी पदार्थ की, अगर इसी में आपको पदार्थ की मात्रा की अगर बात कर लेता तो मात्रा में क्या हो जाता कि आपका ये क्यूरीज हो जाता रहा, तब ऑप्शन में जान लीजिए ये चीजें। लेकिन इसमें सीधे रेडियोधर्मिता की ऐसा यूनिट कर रहा है, तो रेडियोधर्मिता की ऐसा यूनिट में आपका क्या होगा कि वेकुलर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पदार्थ की अगर मात्रा का होता है तो पदार्थ की मात्रा में हम लोग जो है क्या करते हैं क्यूरीज को मार देते हैं। ऑप्शन आएगा, देखिएगा, ये भी कब पूछ दिया गया है, एनटीपीसी के एग्जाम में 2021 में फर्स्ट स्टेज वाले एग्जाम में ही पूछ दिया गया है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया कि भार की एसआई यूनिट क्या होती है। भार की एसआई यूनिट क्या होता है, तो डब्ल्यू बराबर जे क्या होता है, ये चीज जान लीजिए पहले तो। डब्ल्यू भारत को डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम इंटू जी होता है। क्या होता है, एम इंटू जी। जी क्या होता है कि गुरुत्वीय त्वरण होता है, ये जो होता है कि मास होता है, क्या है, मास। तो ये क्या होता है कि केजी, और ये आपका क्या होता है कि गुरुत्वीय त्वरण है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और केजी, ये चीजें जान लीजिए कि केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम लोग जो है न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन। ये चीजें ध्यान रखिए। आप कहिएगा कि नहीं ये तो बल का होता है, तो बिल्कुल बल का भी होता है, क्योंकि ये चीज जान लीजिए कि बल और बल बराबर भी क्या होता है, एम इंटू ए होता है, आपको पता ही है। एम क्या होता है कि केजी होता है, द्रव्यमान को केजी में मेजर करते हैं। एक्सेलरेशन होता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग जो है न्यूटन कहते हैं, जैसा कि उधर आपको हम बता दिए हैं। तो यहाँ पे ये चीज जान लीजिए कि जो भार का ऐसा यूनिट होता है वही क्या होता है आपका कि बल का भी ऐसा यूनिट होता है, दोनों का इक्वल होता है। तो इसमें भी ऐसा यूनिट क्या होगा, ये होगा। केजी मत मार दीजिएगा, किलोग्राम मत मार दीजिएगा, ये द्रव्यमान का होता है। किलोग्राम किसका होता है, द्रव्यमान का। ये चीजें ध्यान रखना है, किलोग्राम मत मार दीजिएगा। ये द्रव्यमान जो है, किलोग्राम जो है, ये भी जान लीजिए कि किसमें होता है, ये ऐसा यूनिट में होता है। अगर सीजीएस में जाइएगा तो सीजीएस में आपको ये देखने के लिए मिलेगा।
ठीक है, ग्राम, किलोग्राम जो होता है वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो होता है, ये बल का ऐसा यूनिट जो होता है, ये सीजीएस में डाइन होता है। ये किसका? ये फोर्स का। फोर्स का क्या होता है कि सीजीएस में अगर यूनिट देखा जाए तो ये डाइन होता है, ये फोर्स का। ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसमें हमको भार का पूछा गया था, तो भार का न्यूटन होगा, आपको बता ही दिए है, कैलकुलेट करके आराम से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, रटना नहीं है, कंसेप्ट याद रखना है, चुटकी बजा के आएगा। निम्नलिखित में ऐसे कहता है कि किस राशि का मात्रक जो होता है वो कैंडेला होता है। तो कैंडेला किसका होता है? ज्योति तीव्रता का होता है। अच्छी बातें हैं, पढ़ चुके हैं, बाकी और किसी का हो सकता ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि संवेग, संवेग के पद्धति में कहता है कि इकाई क्या होता है। अब संवेग का क्या होता है हमें पता नहीं है, रट के थोड़ी ना जाएंगे हम लोग एग्जाम में, रट के जाते हैं भूल जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट याद रखना है तो आसानी से बन जाएगा। संवेग जो होता है, संवेग को हम लोग क्या करते हैं कि पी से सूचित करते हैं। क्या चीज से? पी से सूचित करते हैं। संवेग बराबर जो होता है मोमेंटम जो होता है उसको पी से सूचित करते हैं। पी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला आपको पढ़े होइएगा, याद होगा। पी बराबर क्या होता है कि एम इंटू वी होता है। क्या होता है? एम इंटू बी। एम क्या होता है? मास होता है, मास को केजी में मेजर करते हैं। और ये क्या होता है कि मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। अब ये बड़ा जो ऑप्शन देख लीजिए कहां पे है, मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका सेकेंड नंबर, ये बी नंबर दिख रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो देखिए अगर फार्मूला याद होगा तो आसानी से आप बना सकते हैं, कंसेप्ट याद होना चाहिए, आप ऐसा यूनिट खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कहता है, इसमें क्या होगा? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, ये चीजें है। तो विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है कि कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। वोल्ट किसका होता है आपको बता दिए हैं, वोल्ट विभवांतर का होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। किसका? पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर का। ये चीजें जान लीजिए, विभवांतर का होता है, विभवांतर, इसको वोल्ट में मेजर करते हैं। केल्विन किसका होता है? टेम्परेचर का होता है। किसका? टेम्परेचर का। इसको ध्यान में रखिएगा, मतलब कि तापमान, तापमान, इसको याद रखिएगा। कूलम्ब किसका होता है? ये तो ऊपर दे ही दिया है। आवेश का होता है, ये चीजें आपको बता ही दिए हैं। आवेश यानी कि चार्ज। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है ये सब चीजें। किलोग्राम जो होता है वो किसका होता है? किलोग्राम जो होता है वो मास का होता है। मास कहने का क्या मतलब कि द्रव्यमान। क्या? द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा, आराम से चुटकी बजाते हुए सारा चीज आएगा। देखिए कई बार ये पूछा गया है, ये एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। 2018 में क्वेश्चन पूछ दिया है, 2 बार पूछ दिया है एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में, उसी दिन मतलब कि 2018 वाले में ही पूछ दिया था। एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछ दिया गया है, 2016 में पूछ दिया है। तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसलिए पीवाईक्यूज पढ़ाया जाता है। जान लीजिए ये चीजें, पीवाईक्यूज पढ़ना जरूरी होता है, इससे आपको जो है पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कहां से आते हैं। ठीक है, आराम से इसको मार सकते हैं। और दूसरी ये चीजें है कि एक अनुमान लग जाएगा ना, तो थोड़ा सा इसे हार्ड पढ़ना शुरू कीजिएगा। चलो पहले इस लेवल को कंप्लीट कर लीजिए, वैसे करा देंगे सब कुछ। चलिए अगली नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया है प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। तो इसमें से किसकी इकाई जो है वो प्रकाश वर्ष है, यानी कि लाइट ईयर है। तो एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो ये दूरी का इकाई होता है। किसका? दूरी का इकाई होता है। प्रकाश तीव्रता, द्रव्यमान, ये सब मत मार दीजिएगा। प्रकाश तीव्रता ज्योति कैंडेला मुद्रा होता है, द्रव्यमान जो है केजी होता है, समय सेकेंड होता है। ये चीजें याद रखिएगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस का होता है। कभी कभी ये जान लीजिए कि कभी कभी पूछ देता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। ठीक है, देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, कभी कभी पूछ देता है, तो इसको याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर बराबर जो होता है वो कितना होता है? 9.46 इंटू 10 टू दी पावर, अगर चले जाइएगा तो 15। कितना? 15 10 टू दी पावर 15। ये क्या आएगा? मीटर में आएगा। ये चीजें जान लीजिए। अगर इसको हमको जो है किलोमीटर में लेकर के चलना होगा तो किलोमीटर में कैसे ले जाएंगे? किलोमीटर में ले जाने के लिए दोस्त बहुत आसान तरीका है। किलोमीटर में अगर आपको ले जाना है तो 9.46 इंटू 10 टू दी पावर जो 15 है। क्या है? 10 टू दी पावर 15। इसमें क्या कीजिए कि आप डिवाइड कर दीजिए। कितना से डिवाइड कीजिएगा? अगर किलोमीटर में ले जाना है तो 1000 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा कि किलोमीटर में आएगा। तो किलोमीटर में जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15। ये 3 को जीरो है तो -3 को में से कर दीजिए। तो -3 को कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये 9.46 इंटू 10 टू दी पावर जो है ये 12 किलोमीटर में आ जाएगा। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगर किलोमीटर में देगा एक प्रकाश वर्ष बराबर लाइट ईयर बराबर, तो ये चीज ध्यान रखिएगा
आराम से इसको मार दीजिएगा, ये किलोमीटर में 12 पावर आ जाएगा और मीटर में जो होगा वो 15 आ जाएगा। कभी कभी पूछ देता है कि प्रकाश वर्ष की सबसे लंबी मतलब सबसे दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है ये पूछ देता है कभी, ये चीजें ध्यान रखिएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछ देता है, ये ध्यान रखिएगा। बड़ी इकाई, बड़ी इकाई जो होता है वो पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। याद रखिएगा, एक पास्कल बराबर कितना होता है, क्योंकि पूछ देता है। एक पास्कल बराबर जो होता है वो 3.26 जो है लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं ये चीजें। अगर प्रकाश वर्ष अगर मीटर में अगर ले जाना है कि आखिर कितना मीटर होता है, तो 3.26 को गुना कर दीजिएगा 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना एक पास्कल बराबर होता है। ठीक है, एक पास्कल, एक पास्कल बराबर, ध्यान रखना है ये चीजें। तो कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि कितना आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, आराम से बना सकते हैं इसको। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, कहता है लेंस की शक्ति की एसआई यूनिट क्या होती है। लेंस की शक्ति की एसआई यूनिट आपको पता ही दिए हैं कि डायोप्टर होती है। क्या होती है? डायोप्टर। कितना बार बताया, बाकी ये जान लीजिए कि हाइपरमेट्रोपिया ये दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष, ये दूरदृष्टि दोष होता है, तो इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ये मायोपिया निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, ये चीजें जान लीजिए। ये निकट दृष्टि दोष होता है, कभी कभी अंग्रेजी दे देता है, गुमराह मत होइएगा। इसको जो है जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका डायोप्टर है, बाकी ये सब नेत्र का दोष दे दिया है। ठीक है, निकट दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, ये चीजें पता ही है आपको। इसमें क्या करते हैं कि उत्तल लेंस का जो है इस्तेमाल करते हैं उसको निवारण करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, अवतल लेंस का यूज करते हैं। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि ना आपको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी ना नजदीक की स्पष्ट दिखाई देगी। इसके लिए उत्तल अवतल जो है बाइफोकल लेंस का क्या करते हैं कि यूज करते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है 2021 में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया गया है। एनटीपीसी वाले अगर कोई होंगे फॉर्म भरे हुए तो अच्छी बात है कि आपको यहां भी देखने के लिए मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर लेकर चलते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि रेडियो पदार्थ की कहता है द्वारा उत्सर्जित रेडियो, देखिए इसमें दे दिया ना, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले जो है विकिरण की मात्रा को हम लोग जो है डैश में मेजर करते हैं। तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि वो जो है बेकुलर जो था वो नहीं मारेंगे, तब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्यूरी मार देंगे। क्या करेंगे? क्यूरी मारेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये वाट जो होता है ये किसका होता है? ये तो शक्ति का ही ऐसा यूनिट होता है। वाट जो होता है आपको पता ही है। ये किसका होता है? एम्पियर जो होता है ये धारा का होता है, ये चीज तो पता ही है आपको। पास्कल किसका होता है? तो पास्कल आपको जो है दबाव का होता है। किसका? दबाव का, ये चीज तो पता ही है। प्रेशर का ऐसा यूनिट जो है पास्कल होता है। बाकी ये क्यूरीज जो है रेडियो पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को हम लोग क्यूरीज में मेजर करते हैं। ठीक है, रेडियो धर्मिता को बेकुलर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, कहता है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। तो आपको बता दिया है कि उद्योग में यानी कि फील्ड जो मेशनरी फील्ड होती है उसकी इंडस्ट्रियल फील्ड की बातें कर रहा है, तो उसमें जो है शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो एचपी में मेजर करते हैं। क्या करते हैं? एचपी में मेजर करते हैं। ठीक है, ये एचपी हॉर्स पावर जिसको कहते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं कि मेजर करते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये भी शक्ति का ही होता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता है, लेकिन ये छोटे रूप में होता है। क्या होता है? छोटे रूप में होता है। छोटे रूप में कि कितना पावर होता है क्या नहीं होता है, ये तो आपका ऊर्जा का होता है, इसको ध्यान में रखना है। ऊर्जा का ऐसा यूनिट होता है। किलोवाट भी आपका जान लीजिए कि ये किलोवाट ये भी क्या होता है कि शक्ति का ही होता है। किलोवाट घंटा रहता तब ऊर्जा में चले जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी पूछते हैं, ध्यान रखिएगा 1 एचपी बराबर कितना होता है कितना नहीं होता है, ये पूछा जाता है कभी कभी। तो याद रखिएगा 746 वाट होता है। 746 वाट पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं क्वेश्चन। अगले नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं कि शक्ति कहते हैं। और शक्ति की इकाई क्या होती है? कितना बार पूछेगा? वाट होता है। सिंपल सी बात है। ये धारा का होता है। किसका होता है? ये धारा का होता है यानी कि करंट का होता है। ये केल्विन जो होता है किसका होता है? ये तापमान का होता है, ये तो पता ही है आपको। और ये वोल्ट जो होता है ये विभवांतर का होता है। किसका?
विभवांतर का होता है या वोल्टेज का कहिए, वोल्टेज को इसी में मेजर करते हैं हम लोग। तो ये चीज होता है, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया कि ध्वनि मापने के लिए कौन सा एकक यानी कि यूनिट का यूज किया जाता है, ये चीजें ना है। देखिए ध्वनि को किसमें मेजर करते हैं हम लोग, ध्वनि को हम लोग जो है डेसिबल में मेजर करते हैं। किसमें? डेसिबल में मेजर करते हैं, ध्यान रखना है ये चीजें। तो डेसिबल इसमें है, ये फर्स्ट नंबर आंसर है। बाकी ओम तो आपको पता है कि प्रतिरोध का होता है, किसका? प्रतिरोध। ये प्रतिरोध जिसको रेजिस्टेंस हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। अंग्रेजी में पढ़ने वाले आदमी अपना ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस कहते हैं। हर्ज किसका होता है? ये आवृत्ति का होता है। क्या होता है? आवृत्ति। इसका क्या होता है कि ऐसा यूनिट होता है जिसको हम लोग जो है अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये वोल्ट होता है, ये तो आपको बता ही दिए हैं, कितना बार बताएं। ये वोल्टेज का कहिए, किसका? वोल्टेज का, या विभवांतर का कहिएगा, वो उसका होता है, ये वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हैं क्वेश्चन, अभी देखते चलिएगा। अच्छा चलिए, तो इतना क्वेश्चन था। अभी मतलब कि और बचा हुआ है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करेंगे कि बता करके यूनिट खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए, 25 में 25 आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, साइंस में दिक्कतें नहीं होगी यहाँ पे, ये मेरी गारंटी है। साइंस पूरा तरह से कंप्लीट करा देंगे। तो जो लोग नए हैं दोस्त, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको लिए लेकर के आते रहेंगे हम साइंस के लिए। फिजिक्स भी कराएंगे आपको, केमिस्ट्री भी कराएंगे। ना होगा तो एक बार क्या कीजिएगा, प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा। टेक्नीशियन का पूरा क्लास कराए थे, उसमें 40 नंबर के लिए साइंस। तो जो लोग पढ़े होंगे उनको तो खैर पता ही होगा। ठीक है, कि हमने टेक्नीशियन को भी कराया था क्लास। अब देखिए, अगर आपको मान लीजिए कि ग्रुप डी का जो है टेस्ट देना है, ठीक है, क्या करना है, नोट कर लीजिएगा इसको। अगर मान लीजिए कि जिन लोगों को टेस्ट देना है, टेस्ट के लिए अगर बात बता रहे हैं, ठीक है, टेस्ट देना है, तो टेस्ट यहाँ पे जो है दो तरह के टेस्ट यहाँ पे अभी कंटिन्यू चल रहा है। एक तो एनटीपीसी के लिए चल रहा है, एनटीपीसी के लिए, जिसमें क्या होता है आपका कि ये जीके और जीएस कराई जाती है, वो 40 नंबर का कराया जाता है। ठीक है, तो ये 40 नंबर टोटल जो है आप क्या कर सकते हैं, एनटीपीसी वाले जो है कंप्लीट कर सकते हैं। वो एनटीपीसी वाले कौन होंगे, तो इंटर लेवल के होंगे या ग्रेजुएट लेवल के होंगे। उन सभी के लिए क्या कराया जाता है कि टेस्ट कराया जाता है। दूसरी चीज जान लीजिए कि ये ग्रुप डी के लिए होता है। ग्रुप डी के लिए भी टेस्ट होता है, जीके जीएस के लिए, जीके जीएस के लिए होता है। तो यहां से भी आप क्या कर सकते हैं कि दे सकते हैं। इसके लिए भी जो है जीके जीएस के लिए 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 40 मार्क्स के लिए तैयारी कराई जाती है, जिसमें 20 नंबर जो है साइंस के रहते हैं, 20 को क्वेश्चन जो है आर्ट्स के रहते हैं। ये चीजें रहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीजें है, इसको क्या कीजिएगा कि दोस्त जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा। टेस्ट वाले ऐप का आप नाम बता देते हैं। टेस्ट वाले ऐप का नाम जो है, टेस्ट ऐप का नाम जो है आपका जान लीजिए कि प्ले स्टोर से मिल जाएगा आपको। कहां से? प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से जाइएगा, उस पर सर्च कर लीजिएगा ERCB सर के नाम से, ERCB सर। ये आपका एप्लीकेशन है। इसी पे क्या होता है कि टेस्ट होता है, कंटिन्यू होते रहता है। तो आप जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहीं पे आपको क्या मिलेगा कि टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा, कंटिन्यू टेस्ट लगाते रहिएगा, आप अपना जो है तैयारी कंटिन्यू रखिए। ठीक है, चलिए फिलहाल में क्या कीजिएगा दोस्त, हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर अगले बार मिलेंगे एक नए सेट, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद दोस्तों।